हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने कल हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था एलसीएम और एचसीएफ वाला, उससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स कि आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके जो मेथड्स हैं हम उन सब के बारे में बात करेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, और कल हमने क्या देखा था कि एलसीएम होता क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला मेथड है भाग विधि। ठीक है, ये जो हम बचपन से करते आ रहे हैं भाग विधि, ये वो वाला मेथड है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमें निकालना है 14 का, 18 का और 20 का एलसीएम। हम ये एग्जांपल सब पे लेके चलेंगे, 14, 18 और 20 इनका एलसीएम। तो भाग विधि है जो, वो क्या कहती है, आप इस टाइप से 14, 18 और 20 को लिखेंगे और जो फैक्टर्स वाला मेथड है वो ही यूज करेंगे। 2 से करा 7 पे गया, 2 से 9 पे, 2 से 10 पे। ठीक है, अब अगर आप थोड़े बहुत ध्यान से देखेंगे तो इनमें कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है कि जिसको डिवाइड करें 7 को अलग से लेके आना पड़ेगा, 9 को अलग से और 10 को अलग से। कुछ कॉमन नहीं है इनमें कि एक नंबर से डिवाइड होके हमारा कुछ काम हो जाए। तो अगर आप चाहें तो यहीं की इन सब की मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा उनमें कुछ कॉमन नहीं हो, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल मेथड है मैं पूरा करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। उसके बाद आप फिर 2 से करेंगे अगर कोई जाता है तो 7, 9, 5। अब ये नहीं जा रहे तो आप 3 पे आ जाएंगे, 7, 3, 5। अब आप फिर से 3 से करेंगे, 7, 1, 5। फिर आप 5 से करेंगे, 7, 1, 1। और उसके बाद आप 7 से करेंगे, 1, 1, 1, 1। ठीक है, और जो इन सब का एलसीएम आएगा आपके पास इस मेथड से, वो होगा इन सब की मल्टीप्लाई। जो ये आगे आए हैं इन सब की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180, 180 सत्ते 1260, 1260। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180 और 180 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 18 सत्ते 126 होता है। 8 7 56, 6 5, 7 एकम 7 और 5 12, और पीछे वाली 0 आ जाएगी। 1260 है जो, वो इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये तो मेथड है भाग विधि। ठीक है, जिसको हम कई दफ़ा यूज़ कर लेते हैं। या इसके अलावा जो दूसरा मेथड है और तीसरा मेथड है उनको भी देखते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेथड है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है, गुणनखंड विधि में इन सबको अलग अलग से सोल्व करना पड़ता है। इन सबको अलग अलग से सोल्व करना पड़ता है। तो गुणनखंड विधि भी करते हैं। देखो, सबसे पहले 14 को 2 गुणा 7 लिख सकते हैं। ठीक है, इधर से इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आएगा, 2 और 7 आएंगे तो 14 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 7। ठीक है, 18 है उसको क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2, 9, 3, 3। तो 18 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और एक है 20, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5। ये सबसे पहला काम। अब लिखते हैं इन सबको पावर्स के टाइप में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 को 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं,
2^2 इंटू 5^1। ठीक है, अब इसमें जो जो चीजें आई हैं वो सारी क्या आई हैं, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। 2, 3 और 5, 2, 3, 5 और 7, इनमें इनकी जो सबसे बड़ी पावर है उस पे ध्यान देना है बस। जैसे इसमें 2 की पावर 2 है सबसे बड़ा, इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, तो इस 2 की पावर 2 को उठा लोगे, इस 2 की पावर 2 को उठा लो बस। ठीक है, अब 3 की पावर देखेंगे सबसे बड़ी क्या है, 3 की पावर एक ही जगह है 2 है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी बाहर। और उसके बाद 5 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, 7 की पावर, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पाएंगे कि 2 की पावर 2 होता है 2 गुणा 2, 3 की पावर 2 होता है 3 गुणा 3, 5, 5, 7, 7, सब की मल्टीप्लाई करोगे फिर से 1260 आ जाएगा। ये जो मेथड है, ये मेथड है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि, इससे आप इसका एलसीएम जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आया है 1260। तीसरा मेथड है, बता देता हूं पर आपको यूज बहुत कम करना है, छोटे क्वेश्चन हैं उनमें आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं, बड़ों में आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। चलो इसको रखे रहने देते हैं थोड़ा सा, लास्ट में कंपेयर करने का। तीसरा मेथड है गुणज विधि। अबे यार, गुणज विधि, जो ये भाग विधि है इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइड वाला मेथड है जो डिवाइड, और ये गुणनखंड है ये है मल्टीपल या फैक्टर्स। फैक्टर्स और गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर्स, गुणनखंड। ठीक है, ये फैक्टर होते हैं और मल्टीपल होते हैं गुणज। ठीक है, अब जो तीसरा मेथड है गुणज विधि, ये कुछ नहीं है, आपको 14 की टेबल आनी चाहिए बहुत आगे तक, 18 की टेबल आनी चाहिए बहुत आगे तक, और 20 की भी टेबल आनी चाहिए बहुत आगे तक। ठीक है, इन सब में एक नंबर आएगा, वो क्या है 1260, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा 1260। ये कौन से नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा। जब आप 13 की और नहीं नहीं 13 पे नहीं आएगा, ये 63 पे आएगा। जब आप 20 की और 63 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि 1260 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 18 के केस में एक इसी नंबर पे आएगा, और ऐसे ही 14 के केस में। तो ये सब की टेबल में और सबसे छोटा है, इसलिए आप कह सकते हो कि 1260 है जो इन सब का एलसीएम है। ये है गुणज विधि, कि इसकी टेबल में भी वो नंबर आए, इसकी टेबल में भी वो आए और इसकी टेबल में भी आए। यही तो हमने पहले बताया था कल कि कैसे आप, होता क्या है जो एलसीएम, वो क्या होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए ऐसा जो सबकी टेबल में आ जाए, उन सब की टेबल में आ जाए, उसको हम बोलते हैं उसका एलसीएम। ठीक है, तो ये सारी अप्रोच रहती हैं, 3 है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि, एक गुणज विधि। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसकी जो एलसीएम है वो आप निकाल सकते हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि आप एचसीएफ को कैसे निकाल सकते हो। ये तो एलसीएम हो गया, और एलसीएम क्या होता है कि इन सब की टेबल में आने वाला छोटे से छोटा नंबर जो सब की टेबल में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं एचसीएफ क्या होता है, और एचसीएफ क्या होता है ये तो आपको पता ही है, कल मैंने बता दिया था। अब है एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एचसीएफ निकालने के मेथड। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या डिवीजर जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है वो इसका भी वही मेथड है, भाग विधि। भाग विधि, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये इसकी कहानी यहीं तक थी। एग्जाम्पल है हमारा 12
18 और 24, 12, 18 और 24, इनका हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए या GCD चाहिए। दोनों एक ही चीज होते हैं, HCF या GCD, ठीक है। तो जो भाग विधि है, हाँ, वो हम जो बचपन में करते थे टेढ़ा भाग, वैसा कुछ लंगड़ा भाग बोलते थे ना जिसको, वो वाली चीज। क्या करना है, इनमें से पहले दो का HCF निकालते हैं भाग विधि से। कैसे, जैसे हमने 12 और 18 को पकड़ लिया, बड़े वाले को 18 को अंदर लिखा और छोटे वाले से उसको भाग देने बैठे। 12 एक पे गया, 12 घटाया बचा 6। अब इस 6 को भाजक बना दिया और इस 12 को इधर ले आए, 12 को बना दिया भाज्य। 6 दूनी 12, 0। जहां पे ये भाग 0 आ जाता है, इसका शेषफल भाग का, उसके जस्ट भाजक को, उसके जस्ट भाजक को हम क्या कहते हैं कि वो HCF है। वो HCF है इसका और इसका, 12 का और 18 का HCF है 6, ठीक है। अब जो एक HCF आ गया 6 और एक नंबर बचा है 24, उन दोनों को भी यही चीज करेंगे। अब इन दोनों से हमने एक में चेंज कर दिया, वो है 6। अब 24 और 6 को चेक करना है, तो 6 इधर लिखेंगे और 24 अंदर, 6 चौके 24, 0। ये भी पूरा पूरा भाग चला गया, 0 आया तो उससे जस्ट जिससे वो आया है वो भाजक क्या होता है, वो होता है HCF। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 6, कि इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। वो इनका HCF होगा। ये मेथड है कि पहले 2 का निकालना है, बड़े वाले को अंदर लिखो, ऐसे टेढ़ा भाग बोलते हैं इसको, डिवाइड करते जाओ, जहाँ पे 0 आती है उस भाग का जो भाजक होता है वो उन दोनों नंबर्स का HCF आ जाता है। फिर उस HCF और तीसरे नंबर को लेके आते हैं और ऐसे ही फिर आए उसको चौथे के साथ, पांचवे के साथ, जितने दे रखे हो उनके साथ आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है हमारा भाग विधि, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारी अगली विधि है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। इसमें 2 ही मेथड्स हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आप क्या करेंगे, आप 12 का, 18 का और 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2, 6, 2, 3, 2, 9, 3, 3, 3। इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे एक लिखने की, ये यहीं पे काम हो जाएगा। और 24 का 2, 12, 2, 6, 2 और 3, ठीक है। ये सारे नंबर्स आ गए। अब आप इनको क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 3। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3। और 24 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3। तो एक तो चीज़ होती है HCF जो निकालने के लिए कि उसमें से जो जो सब में आता हो उसी को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एक तो इसमें 2 सब में है और एक इसमें 3 सब में है, तो यहाँ से तो एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 3 आ जाएगा, बाकी और सब में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। 2 और 3 की गुणा करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 इस इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, और 3 सिर्फ इसमें बचा, इनमें नहीं है। तो जो कॉमन था बस वो लेना है। इन अदर वर्ड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2² × 3⁻1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻1 × 3²। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 × 3⁻1। इन सबको ऐसे पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। 2 × 2, 2 बार आया 2 की पावर 2, 3 × 3, 3 की पावर 2, 2 एज इट इज पावर 1 बना दी। 2 × 2 × 2, 3 बार 2 की पावर 3, 3, 3 के पावर 1 बना दी, ठीक है। अब जो ये चीजें आती हैं तो आप इन सब में ये चीज देखेंगे कि सबसे
सब में हो वो चीज और बड़े से बड़ी हो। तो देखो इसमें 2 की पावर 2 है, लेकिन वो सिर्फ इसमें है, इसमें 2 की पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 3 है, तो बड़ी तो 2 की पावर 3 है, लेकिन 2 की पावर 3 इन बाकी में नहीं है। तो जो सब में है वो क्या है, वो है 2 की पावर 1, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 1। और इनमें 3 है, 3 का स्क्वायर है 3 है, तो जो बड़े से बड़ा पॉसिबल है वो खुद 3 ही है, कि सब में होना भी चाहिए और बड़े से बड़ा हो। तो 3 है सब में और इससे ज़्यादा 2 है बट सब में नहीं है, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 की पावर 1, तो आंसर हो जाएगा 6। ये चीज़ होती है HCF। कैसे निकालते हैं, दोनों मेथड से, इससे भी 6 आया और पहले वाले से भी 6 आया था। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो समझने की कोशिश कीजिए कि चीज़ है क्या है। अरे LCM भी निकाल लेते एक बार, काम ही हो जाता हमारा 12, 18 और 24 वाला। जब आप 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वो क्या आएगा, 12, 18 और 24, वो क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 4, 1, 1, 3 और 3, 1, 1, 1, 6 चौके 24 तिया 72। इनका एलसीएम आएगा 72। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 72। अब इनके बीच में रिलेशन समझाना है आप लोगों को थोड़ा ढंग से कि चीज़ है क्या। देखो, एक नंबर था 12, एक नंबर था 18 और एक नंबर है 24। ठीक है, तो एक तो आया हमारे पास इन सब का एलसीएम 72 और एक आया इन सब का हमारे पास एचसीएफ, वो आया एचसीएफ 6 और एलसीएम आया है 72। इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिख देते हैं इधर। इन सब का जो एलसीएम आया वो आया है 72। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस 6 की टेबल में ये सारे आते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24। 6 से बड़ा और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, 6 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो जिसकी टेबल में सारे आते हो। समझ भाई, 6 से जस्ट बड़ा देख लो, कोई भी 12 देखोगे, 18 देखोगे, 24 देखोगे, कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ 6 इकलौता है। हाँ, 6 से छोटे मिल जाएंगे, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ठीक है, लेकिन 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो इन सब की को डिवाइड कर दे, या ये कहें कि उसकी टेबल में ये सारे आए। तो ये तो होता है HCF। ठीक, अब देखो, जो ये LCM आया है 72, ये क्या होता है, ये तो इस 6 की टेबल में तीनों लेके आया था, 6 की टेबल में तीनों आ गए थे, तो इसको तो बोलते हैं HCF 6 को। और इन तीनों की टेबल में एक नंबर आ जाए, इन तीनों की टेबल में एक नंबर आ जाए, उसको बोलते हैं LCM। तो 12 की टेबल में भी 72 आता है, 18 की टेबल में भी 72 आता है और 24 की टेबल में भी 72 आता है। और 72 के अलावा इससे छोटा नंबर और कोई भी ऐसा नहीं है 72 से छोटा जो इन सब की टेबल में आता हो, इसलिए इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसलिए इसको बोलते हैं इससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये सबसे बड़ा है और सबसे बड़े को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये चीज होती है, एक नंबर, दूसरा और तीसरा ये नंबर थे इनका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, ये चीज। अब जब दो वालों की बात हो और दो चीजें हमारे सामने हो तो हमें एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन देते हैं। वो क्या होता है कि दो नंबर्स हैं हमारे सामने, N1, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम भी गिवन है हमें और इन दोनों का एचसीएफ भी गिवन है। इनमें क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन सिंपल ये है, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। जैसे पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों की मल्टीप्लाई उनके LCM और HCF के इक्वल होती है। ठीक है, समझते हैं कैसे। दो नंबर्स लेते हैं, हमने ले लिए दो नंबर्स 12 और 18। तो 12 लिखा
और 18 लिखा, ठीक है। तो 12 और 18 का जो HCF आएगा वो क्या आएगा भाई, एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आ जाए और वो बड़े से बड़ा हो, तो वो नंबर आ गया 6। 6 की टेबल में 12 भी आता है, 6 की टेबल में 18 भी आता है, और इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। 12 की टेबल में भी 36 आता है और 18 की टेबल में भी 36 आता है। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, HCF, ठीक। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 36 गुणा 6 बराबर 12 गुणा 18, ठीक है। 36 छिके होता है 216, और अब 18 की और 12 की गुणा करोगे तो आप पाओगे कि वो भी आएगा 12 8 96, 9 12 के 12 और 9 किस 216। ये चीज़ होती है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि सह अभाज्य संख्याएं, नंबर सिस्टम में भी बताया था लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से बताना पड़ेगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले। और इसी रूल के बिहाफ पे हम क्या, मतलब एक ये चीज़ भी होती है, 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें एक संख्या तो पक्का विषम होती है। अगर हमने गलती से 2 ले लिया, उसमें 2 ले लिया तो फिर भी एक 3 नंबर तो ऐसा बचेगा ही, या कोई और लेना पड़ेगा जो विषम होगा, क्योंकि 2 एकलौता ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस पेयर में एटलीस्ट एक नंबर तो पक्का विषम होगा, और दोनों भी हो सकते हैं। अगर 2 ले लिया तो फिर एक विषम लेना ही है, ठीक है। और इसके बाद है दूसरा, सभी क्रमागत संख्याएं, सभी क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य होती हैं, ठीक है। सभी क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य की अलग सी डेफिनेशन बता दूं, जिन दोनों का जो 2 नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो क्या हो, 1 हो, उनको बोलते हैं को प्राइम। जरूरी नहीं है कि दोनों ही इसकी प्राइम हो, एक नंबर प्राइम हो सकता है, एक नंबर ना भी हो सकता है। मुद्दा ये है कि उन दोनों का जो HCF या GCD है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। और लगातार आने वाले 2 जो नंबर्स हैं, लगातार आने वाले 2 नंबर्स, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर लोगे 13 और 14, 14 और 15, 15 और 16, तो इनमें कुछ भी कॉमन मल्टीपल नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए। और तीसरी बात क्या है, सह अभाज्य होने के लिए सभी संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याओं का जो पेयर है उसमें सभी संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है, बस एक अभाज्य हो, और मतलब चाहे दोनों भाज्य हों, ठीक है, दोनों भाज्य हों। मैं दोनों भाज्य संख्याएं भी लिख देता हूँ, वो क्या क्या है, जैसे एक नंबर तो है 12, ठीक है, और एक नंबर लिख देता हूँ मैं दूसरा नंबर क्या लिखे, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, 25। 12 और 25 दो नंबर लिखे मैंने। तो देखो 12 भी किस बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है और 25 भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन इन आपस में ये दोनों में कॉमन ऐसा एक भी नंबर नहीं है ना जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। वो नंबर सिर्फ एक है, सिर्फ एक है वो। उसको हम क्या कहते हैं कि 12 और 25 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है।
को प्राइम नंबर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ये दोनों नंबर प्राइम हो, नहीं, ये बात ज़रूरी नहीं है दोनों नंबर प्राइम हो, दोनों कैसे भी हो सकते हैं। बस बात ये है कि उनका जो HCF है वो क्या हो, वो 1 हो। ठीक है, उनका HCF क्या हो, 1 हो। वो दोनों किसी एक नंबर, एक के अलावा किसी और की टेबल में आते ना हो, उसको उस पेयर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब चीज़ आती है कि हमने LCM HCF निकालना तो सीख लिया, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें LCM और HCF चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें LCM निकालना पड़े या HCF निकालना पड़े किसका, फ्रैक्शंस का, भिन्न का, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ये चीज। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि जब आपको फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शंस गिवन है उनका अगर आपको LCM निकालना पड़े, LCM निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे उन सभी जो फ्रैक्शंस हैं, वो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उनके जो अंश होंगे, एक तो सबके अंश होंगे अलग अलग और उनके नीचे होंगे सबके अलग अलग हर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबके अलग अलग होंगे, तो आपको जब LCM निकालना पड़े तो उनके जितने भी न्यूमरेटर है सबके जो अंश है उनका तो आपको निकालना है LCM, और उसको डिवाइड कर देना है जो उनके हर है यानी कि डिनोमिनेटर है उनके HCF से, तब आएगा उन फ्रैक्शंस का LCM। ठीक है, नई बात समझ में आई, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, थोड़ी देर शांति करो। और दूसरा है HCF। HCF में क्या होगा कि जो उनका न्यूमरेटर है उसका, उन सभी के न्यूमरेटर जो अंश है उनका आपको निकालना पड़ेगा HCF, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा जो उनके हर है, डिनोमिनेटर हर, उनके LCM से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का। ठीक, नहीं समझ में आया, एग्जांपल लेते हैं, टेंशन ना लो। जैसे 1/2, 2/3 और 3/4 का हमें LCM निकालना है। ठीक है, 1/2, 2/3 और 3/4 का हमें LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसके न्यूमरेटर है उनका LCM निकालेंगे। जो चीज निकालनी है LCM वो इनके ऊपर वालों का निकालेंगे, ऊपर वालों का जो चीज बोला वो निकालेंगे, उससे दूसरा जो बच गया वो नीचे वालों का निकालेंगे, ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले को नीचे लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इसकी जगह HCF निकालना होता तो ऊपर वालों का HCF निकालेंगे, नीचे वालों का HCF से अलावा क्या होता है LCM, वो LCM निकाल देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे क्या करेंगे कि जब LCM निकालना है तो हमें अंशों का LCM चाहिए, अंशों का LCM, यानी कि अंश क्या होते हैं, न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स का LCM चाहिए, तो हमें किस किस का LCM चाहिए, 1, 2 और 3, इनका LCM आएगा 6। ठीक है, और डिनोमिनेटर्स है उनका हमें हर है जो हरों का HCF चाहिए, HCF वो क्या होगा, HCF 2, 3, 4 का आएगा 1। ठीक है,
ये चीज समझ में आ गई, नीचे वालों का HCF ऊपर वालों का LCM, और उसको एज इट इज लिख देंगे 6/1, तो ये आंसर आ जाएगा 6। तो इनका LCM क्या आएगा 6। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब है कि LCM की बजाय इनका HCF निकालना होता तो क्या करते। LCM तो आ गया हमारे पास 6, अगर इन्हीं का HCF निकालना होता तो आप क्या करते, तो आप निकालते जो अंश है अंशों का HCF, उसको डिवाइड कर देते हरों का LCM से। अंश होते हैं न्यूमरेटर और हर होते हैं डिनोमिनेटर। तो अंशों का जो HCF आएगा वो आएगा 1, और जो हर है उनका LCM आएगा 12। ठीक है, 4 तिये 12, और सबसे भाग हो जाएगा 12, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, और छोटे से छोटा है तो 1/12 है जो, वो इनका आ जाएगा HCF इन सभी का। ठीक है, वो इन सभी का HCF आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से आप फ्रैक्शंस हैं जो उनका भी आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगर डेसिमल वालों का निकालना पड़े तो एक तो सिंपल सा मेथड यही है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ऊपर जो पॉइंट लगे उसको नीचे खिसका लाओ, और इसके अलावा जो भी चीज़ है उनको एज इट इज पॉइंट में रख के भी आप निकाल सकते हो वो सारी चीज़ें। जैसे 1.2 और 0.6 का आपको LCM या HCF निकालना है, तो आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि HCF वो नंबर होता है बड़े से बड़ा जिसको हम भाग करें, मतलब जिसकी टेबल में ये दोनों आ जाएं, तो वो है 0.6 खुद। ठीक है, क्योंकि 0.6 की टेबल में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो ये तो हो जाएगा इनका HCF, और इन दोनों का LCM आएगा 1.2, क्योंकि इसकी टेबल में भी आना चाहिए और इसकी टेबल में भी आना चाहिए, वो हो जाएगा LCM। ठीक है, 1.2। समझ में आ गई बात। चलिए, और इसी को आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 1.2 को आप लिख सकते थे 1/12/10, और 0.6 को आप लिख सकते थे 6/10। काटते तो यहाँ से आपको मिलता 6/5, और इधर से आपको मिलता 3/5। 6/5 और 3/5 का जब आप उससे LCM और HCF निकालेंगे तो आप इसी जगह पे आके पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो LCM और HCF में हमारी साइड से बेसिक थी। ठीक है, अब जो भी चीजें सीखने की बचेंगी वो होंगी क्वेश्चंस के साथ साथ, और LCM और HCF का यूज क्या है, इन सब चीजों के बारे में अब बात करेंगे। तो देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें हमसे ये पूछा जाता है कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो इससे भी भाग होता है, उससे भी भाग होता है, उससे भी भाग होता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं उसमें एक तो LCM का यूज होता है। ठीक है, या सामने वाला साफ साफ ये बोले कि वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है कि जिससे मैं इन सबको भाग कर सकूं, तो वो HCF हो जाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कुछ बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स, अगर कुछ बच गए हैं जो भी छोटी मोटी चीजें, वो वरना क्वेश्चंस के टाइप्स की। ठीक है, तो आज हम अब जो इसके क्वेश्चंस की एक टाइप है सिर्फ वो ही कर लेते हैं। ऐसे तो 10 टाइप है, तो लेकिन आज तो नहीं हो पाएगी ना, तो एक टाइप आज कर लेते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे, और उन टाइप्स में आपको क्या क्या अप्रोच यूज करनी है वो सारी मैं बता दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी पूरी भाग कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर आए हैं, 24, 60 और 84। वो संख्या बतानी है जो 24 को भी, 60 को भी और 84 को भी पूरी पूरी भाग कर दें। ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, साथ में इसने क्या बोला है, वो संख्या कैसी होनी चाहिए, ये बोला है बड़ी से बड़ी। हाँ बिल्कुल बोला है बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी मतलब वर्ड आते दिमाग में हमारे क्या आएगा कि वो बड़ी क्या होती है, H हाईएस्ट, बड़ा। तो HCF निकालना है इन सब का। ठीक है, ये थोड़ी सी वो है कैप्सूल देने वाली बात कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिसका हाथ तंग है, ज्यादा तंग है, वो ऐसे आइडिया लगा सकता है
कि बड़े से बड़ा बोला है तो HCF ही निकालना है, और ऐसे बोला छोटे से छोटा बोला है तो LCM निकालना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपकी जो अप्रोच है वो काम दे देगी। अब देखिए, तो हमें वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जिसकी टेबल में ये सारे नंबर आ जाएं। तो आप जब इसको ऐसे ही देख के हमें पता लग रहा है सबसे पहले तो कि है ना, ये 12 की टेबल में भी आता है 24, 12 की टेबल में 60 भी आता है और 12 सत्ते 84 भी आता है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता भी लग रहा है कि इन सब का HCF है जो वो 12 होगा। ठीक है, इन सब का जो HCF होगा वो 12 होगा, क्योंकि 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84। एक तो ये चीज़ होगी बाई इंस्पेक्शन मेथड। अब ये नया बना दिया हमने कि आप इंस्पेक्शन करके भी पता लगा सकते हैं कि उसका जो LCM या HCF क्या आएगा। तो इसका HCF क्या होगा कि एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये तीनों आ जाए तो वो 12 है। तो उससे बड़ा ऐसा नंबर हो भी सकता है बट नहीं है। तो जब आप इसको प्रॉपर मेथड से करोगे तो आप पाओगे कि आप इसको सबको जब ऐसे डिवाइड करोगे तो कॉमन सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले सब इवन नंबर्स हैं तो 2 से किया तो इधर 12 आया, इधर 30 आया और इधर आया 42। उसके बाद फिर से इवन नंबर्स आए, 2 से फिर कर देते हैं 6 आया, इधर 15 आया और इधर आया 21। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे कि एक तो इवन नंबर है और 2 आगे ओड नंबर। तो अब हम 2 से आगे बढ़ेंगे 3 से। सब भाग होने चाहिए, ध्यान रखिएगा HCF में, चाहे अपना अलग अलग कर लेना। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 सते 21। 3 से सारे भाग हो गए, लेकिन अब है ना इनमें तीनों को भाग करने वाला कोई भी नहीं है, तो यहीं पे इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 तिये 12। ठीक है, इससे आपका आंसर मिल जाएगा HCF इन सब का 12। वो बड़े से बड़ा नंबर 12 जो इन सबको भाग कर देगा वो 12 है। ठीक है, दूसरा मेथड भी अगर आप यहीं पे देखना चाहें तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं। 60 को अंदर लिखा, 24 से भाग किया, 24 दूनी 48, बचा 12। अब इस 12 को इस 24 को अंदर लेके आए, 12 दूनी 24, 0 0 बचते इससे जस्ट ऊपर वाला जो भाजक था वो हमारा इन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा, इसका और इसका। तो 24 और 60 का जो HCF आया वो आया 12। अब इस 12 का और 84 का HCF हम निकालेंगे। तो 84 को फिर से बीच में लिखेंगे और 12 से भाग देंगे, 12 सत्ते 84, 0। तो 0 आए तो उससे जस्ट ऊपर वाला जो भाजक होता है, तो इन दोनों का जो HCF आया वो भी आया 12। ठीक है, तो इस टाइप से आप कह सकते हैं और इंस्पेक्शन मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 12। इकलौता ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जिसकी टेबल में 24, 60 और 84 सब आते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं ये HCF बेस्ड होंगे, जिनमें HCF ही निकालना है। ठीक है, बस अप्रोच कहीं कुछ लगा लेंगे कहीं कुछ लगा लेंगे, और इसके अलावा ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है 2502 और 3654 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। अगर इन दोनों में डिफरेंस समझना है, एक में तो लिखा होता है समापवर्तक, ठीक है, और एक में लिखा होता है समापवर्त्य। ठीक है, समापवर्तक जो होता है ना उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, और समापवर्त्य जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसके आगे आ जाता है हाईएस्ट और इसके आगे आ जाता है लीस्ट। तो इसके आगे इधर क्या आ जाएगा? लघुत्तम। और इसके आगे क्या आ जाएगा? महत्तम। ठीक है, लघुत्तम और महत्तम। समापवर्तक जो HCF है वो समापवर्तक होता है और ये समापवर्त्य होता है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, कहीं पे हिंदी मीडियम का पेपर देने जाओ वर्त्य लिखा हो और या वर्तक लिखा हो, इन दोनों में अंतर होता है, एक मल्टीपल होता है एक फैक्टर होता है। तो अब हमें HCF निकालना है दो नंबर्स का, और वो दोनों नंबर क्या क्या हैं? वो नंबर है 2502 और 3654। क्या बात है,
समझ में आ रही हैं चीज़ें? नहीं आ रही हैं? आ रही हैं हाँ कि ना? कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। बोरिंग है? नहीं है बोरिंग भाई, बहुत इजी चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार अगर ये सब पढ़ लोगे ना, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, जब जैसे दूसरा क्वेश्चन है 2502 और 3654। 2502 3654 इन दोनों का HCF निकालना है। इंस्पेक्शन मेथड तो ये सोच लो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। इतने बड़े नंबर्स को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसकी टेबल में आएगा? तो सबसे बेस्ट जो मेथड है यहाँ पे वो है डिविजिबिलिटी वाला। 3654 को लिखो बीच में, 2502 से भाग करने बैठ जाओ, एक पे जाएगा। 2502 लिख दो इसके नीचे, दो पे लेके जाते, दो दूनी 25 दूनी 50 हो जाता, बहुत बड़ा। यहाँ पे बचा 5, इधर बचा 1, इधर बचा 1। अब इसको 1152 को इधर लिख दो, 2502। देखो 115 दूनी होता है 230, ये है 250, तो दो पे लेके जा सकते हैं। तो इधर से क्या आ जाएगा, 115 दूनी 230 और दो दूनी हो जाएगा 4। घटा दो, 12 में से 4 गया 8, इधर 5 में से आएगा तो ये बन जाएगा 9, और इधर तो 9 में से 0 गई 9। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इधर बचा 24, 24 में से 23 गया 1। 198 को किससे भाग करेंगे अब, मतलब 198 से किसको भाग करेंगे? तो अब की बार जो ये इधर लिखा हुआ था, देखो यहाँ से तो इसको इधर लेके आए थे, अब की बार यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे। 1152 को 198 से भाग करेंगे। देखो ध्यान से, ये 200 के आसपास है, ठीक है, और ये है 1200 के आसपास। ये 200 के आसपास है, ये 1200 के आसपास है। अगर इसको हम 6 पे भाग करने लेके जाएंगे तो ये आएगा 1200 के आसपास, लेकिन ये 1100 है, तो 5 पे लेके चलते हैं आराम से। 5 पे लेके जाएंगे तो 8 पंजे 40, 0 4 और 5 निम 45 और 4 49, 4 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है, 990। घटा देते हैं, 2 में से 0 गई, 2 ही बचा। अब 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 गया तो बचा 6। ठीक है, और इधर कितना बचा, 10 बचा, 10 में से 9 गया 1, 162 आ गया। अब 162 को भाग, मतलब 162 से भाग करेंगे 198 को। ठीक, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 162 से 198 को भाग करेंगे, 1 पे जाएगा 162, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 आ गया। 36 को अब 162 से करेंगे, तो यहाँ पे 3 है और ये 5 है, तो 5 से करते हैं। 6 पंजे 30, 5 दिए 15 और 3 18, बहुत बड़ा हो गया, 4 पे ही लेके जाना पड़ेगा। 36 चौके 144 होता है, 6 चौके 24, 4 2 4 थे 12 और 2 14, 2 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 14 गया 1 18, और इधर आया 36, 18 दूनी 36 0। तो जब 0 आए उससे जस्ट ऊपर वाले भाजक जो होता है उसी को हम बोलते हैं HCF। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो हो जाएगा 18। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको हम बोलते हैं इनका HCF, ये आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको और ढंग से देखना चाहो तो देख सकते हो, आपको निकालना है HCF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर वाला, ये वाला क्वेश्चन है। 18 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर है। बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी नापी जा सके। 18 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर की ये दीवारें हैं। बड़े से बड़ा फीता लेके आना है जिससे इन सबको माप सकें।
तो देखो यहाँ पे वो आता है कि सबका कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है। क्यों? क्योंकि 1 से उन सारी दीवार को माप सकते हैं 1 मीटर से, लेकिन हमें बड़े से बड़ा चाहिए, तो बड़े से बड़ा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 18, 12 और 10 वो नंबर निकालना है जिसकी टेबल में 18 भी आए, 12 भी आए और 10 भी आए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? देखो सबसे पहले इन दोनों को निकालते हैं, 18 और 12 को। 18 को बीच में लिया, 12 से भाग किया, 12 एकम 12 बचा 6, 12 6 दूनी 12 0 क्या आया 6। तो 18 का और 12 का जो एचसीएफ आएगा वो तो आ गया 6। अब 6 का और 10 का निकालेंगे, 10 को बीच में 6 से भाग किया, 6 कम 6 बचा 4। अब 4 और 6 इधर, 4 एकम 4, अब 2 बचा, फिर 4 इधर, 2 दूनी 4 0। तो इससे जस्ट पहले वाला ये वाला भाजक जो होता है इसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो 6 का और 10 का एचसीएफ आया 2। तो 2 मीटर बड़े से बड़ा ऐसा फीता है, ठीक है, जिससे हम इन सबको माप सकते हैं। ठीक है, अब मान लो 3 मीटर से मापने लगे हम थोड़ी देर के लिए, आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि क्यों 2 मीटर वाले से क्यों माप सकते हैं, हम तो 3 वाले से मापेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, उसकी टोटल लंबाई है 3 मीटर। और ऐसे आधा वाधा करके ये मत सोचना कि हम उसको 1.5 बना लेंगे या कुछ भी, नहीं, कोई चीज़ अलाउड नहीं है, मुड़ेगा ही नहीं, वो लकड़ी का है या लोहे का है, मुड़ेगा नहीं वो। ठीक है, तो 18 को देखो अगर 3 से मापोगे 6 पे हो गया पूरा, ये भी 4 पे हो गया, लेकिन 10 नहीं जाएगा पूरा पूरा। और बड़ा लोगे 4 लोगे तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 लोगे कोई सा नहीं होगा, ये 10 हो जाएगा। 6 लोगे ये हो गया और ये हो गया, पर ये 10 नहीं होगा। तो इस टाइप से जो बड़ा से बड़ा नंबर है ना, वो पहले ही बता दिया यार, 2 होता है वो। ठीक, अब है आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो देख लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, एचसीएफ इसमें निकालना है, चिंता मत कीजिए। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या इसमें कहीं ये लिखा है बड़े से बड़ा? हाँ, अधिकतम क्षेत्रफल लिखा है। तो देखो 320 बाई 200 मीटर है, 320 बाई 200, ये 320 है और ये 200 है। तो सबसे पहले तो वो वर्गाकार है, मीन्स उसकी लेंथ और जो ब्रेथ है वो इक्वल रहेगी। तो ऐसे ऐसे स्क्वेयर्स देखने हैं, बड़े से बड़े बन जाए इसमें, और उनका एरिया भी इक्वल हो, ठीक है, और वो स्क्वेयर भी हो, और इसको पूरे को कवर अप भी कर लें। तो 1-1 मीटर लेंगे तो हो ही जाएगा, सबके 1-1 मीटर, 320 बाई 200 के तकरीबन 64,000 छोटे छोटे 1-1 मीटर की क्यारी बन जाएंगे अगर वो बनानी हो। लेकिन ये कह रहा है बड़े से बड़ी ऐसी क्यारियां बनानी है जो इक्वल भी हो एरिया में और स्क्वायर में भी हो, ठीक है, और पूरे पूरे को कवर अप कर लें। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, 200 का और 320 का। जब आप एचसीएफ निकालोगे तो देखो इधर से एक 0 हटाएं और एक 0 हटाएं, 10 तो ये आ गया, 32 और 20 बचा। अब एक ऐसा नंबर देखना है जो 32 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे और बड़े से बड़ा हो। तो आप देखेंगे कि 4 पे ये 8 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा, तो एक 4 भी आ गया। 8 और 5 किसी से भाग जाएंगे नहीं कॉमन, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 40 होगा। 40 इसकी टेबल में, मतलब 40 की टेबल में ये भी आएगा और 40 की टेबल में ये भी आएगा। तो जब 40-40 के बनाएंगे तो 200 के हो जाएंगे 40, 80, 120, 160 और 200, ऐसे 5 बन जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस तरफ बनाएंगे 320 में तो 40, 80, 80 के बाद 40 तिया 120 और फिर उसके बाद में 160, 4 ये और 4 और बन जाएंगी, 160 और 160 हो जाएगा 320। तो 8 इस तरफ बन जाएंगी, 8 बाई 5 40 क्यारी बन जाएंगी, ठीक है। यस, तो 40 है जो वो आ जाएंगे कि प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। तो क्या आ जाएगी, 40 भुजा होगी एक की,
40 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी ये क्यारी एक बनेगी और ऐसी ऐसी बड़े से बड़ी और पूरे को इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चंस थे जिनसे आप SCF निकालना था जिनमें आपको। ठीक है, कल हम देखेंगे कि आपको और क्या क्या चीज़ें किस टाइप से यूज़ करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ें हमेशा यूज़ होने वाली हैं और हम पहले बेस के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा छूट ना जाए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।